डॉक्टर साहब, क्योंकि वो तो ये नारा लेकर आए थे हम तनाज़ात ख़त्म करेंगे, लेकिन ईरान ये धोखे की बात क्यों कर रहा है? क्या पसे पर्दा कुछ चल रहा था, कोई बातचीत हो रही थी? देखें असूली सतह पर तो ये बातें ठीक हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उस पर एक एतमाद कम होता है, क्योंकि उन्होंने कहा था अभी चांस दिया था कि 2 हफ्ते का कि डिप्लोमेसी काम करे, और यूरोपियंस की एक मीटिंग हुई थी, अगरचे उसमें कामयाबी नहीं हुई, लेकिन अभी वो दरवाज़ा बंद नहीं हुआ था। तो वो जो आलमी सतह पर जो ट्रंप साहब का थोड़ा बहुत एतमाद था वो बिल्कुल ही इस फैसले से हो जाता है ख़त्म। फिर ये है कि इंटरनेशनल लॉ के हवाले से देखें, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के हवाले से देखें, तो ये कहीं भी फिट नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है कि असूली सतह की गुफ्तगू अपनी जगह है, लेकिन हमने देखा है कि ताकत के ज़ोर पर मगरिब के ममालिक ख़ासकर अमेरिका ने, कुछ बाज़ दफ़ा यूरोपियन मुल्कों ने भी ये इस किस्म की काम किया। लिबिया के साथ कार्रवाई में सबसे आगे कौन थे? यूरोपियन ममालिक थे, अमेरिका पीछे था। कीमत किसे चुकानी पड़ी डॉक्टर साहब? फिर कीमत तो उस मुल्क के अवाम को चुकानी पड़ती है ना। देखिए अमेरिका ने कौन सी कीमत चुका ली है? अमेरिका को क्या नुकसान हुआ है? लिबिया का काम ख़राब हुआ, लिबिया के लोग ख़राब हुए, और उसके बाद आके इन्होंने कार्रवाई, जो दूसरी कार्रवाई की है अफ़गानिस्तान में की है या इराक़ में की है, या उसके अलावा लेबनान के कुछ हिस्सों पे कार्रवाई की है, वो इज़राइल ने की है, तो उससे जो है अमेरिका का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी सदर के इस इक़दाम पर खुद अमेरिका में ही तनकीद की जा रही है, देखिए अमेरिका में दौरे सदारत पर कोई असरात होंगे? नहीं, कोई असर नहीं होता। देखिए वो तनकीद अमेरिका में चलती रहती है इनके ख़िलाफ़। देखिए अमेरिका में पोलराइजेशन शार्प है, ये हाईली कंजर्वेटिव थिंकिंग का स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा जो इतने एक्सट्रीम कंजर्वेटिव पे नहीं हैं वो उसको वैसे ही क्रिटिसाइज़ करते हैं और इस पर भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। लेकिन असल जो देखना होता है कि जो स्टेट सिस्टम है वो क्या कर रहा है। क्या स्टेट सिस्टम थ्रेटन कर देंगे? जो लोग एतराज़ कर रहे हैं इसकी बात पे, और बिल्कुल एतराज़ किया है अमेरिका के अंदर इसके एकदम पे, तो क्या वो स्टेट सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते, इसलिए कि सिस्टम मजबूत है। ये कोई पाकिस्तान का सिस्टम या कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ का सिस्टम नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके नताइज आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि ट्रंप का ख्याल है कि ये हमले नई सिफारतकारी की राह को हमवार करेंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की बमबारी से आप सफारतकारी को बढ़ाएंगे, बल्कि इससे एक गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ती है। और ये है कि अगर ईरान का जवाब क्या होगा वो फिर इस बात को डिटरमिन करेगा कि ये आग जो है फैल कर पूरे खित्ते को अपनी जद में ले लेगी या ये महदूद रहेगी। पहला रिस्पांस जो ईरान का था उसने टारगेट इजराइल ही को किया है, लेकिन अब 2 चीज़ें देखने वाली हैं। एक तो ये है कि जो गल्फ़ है उसको आप बंद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। 2 जहाज़ डुबो दें, ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाती है। मंजूरी दे दी गई है ईरानी पार्लियामेंट। हाँ, वो मंजूरी के बगैर भी हो सकता है। ये तो खैर इन्होंने डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड करने के लिए कहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं मंजूरी की होती। और ना ही वो गल्फ़ ईरान की प्रॉपर्टी है कि मंजूरी दें, या तो हो ना प्रॉपर्टी है वो उसको इस्तेमाल करें। वो इंटरनेशनल वाटरवे है, कि ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल वाटरवे में आप दो जहाज़ डुबो दें, 2 जहाज़ पे हमला कर दें, आपका ऑयल सप्लाई सस्पेंड हो जाती है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो ईरान का मसला बनता है कि ईरान अमेरिका के जो मिलिट्री प्रेजेंस है हर गल्फ के कंट्री के अंदर मौजूद है, हर कंट्री में मौजूद है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर ईरान उनको टारगेट करता है तो ना सिर्फ अमेरिका का टारगेट होता है बल्कि वो मुल्क भी टारगेट हो जाता है। यानी वो अगर कवैत पे वो करते हैं तो कवैत भी है। अच्छा, जो कतर को करते हैं, कतर में सेंटकॉम का हेड क्वार्टर है। और एक तो ये है। दूसरा, ईरान को ये भी सोचना पड़ेगा कि ईरान जो हमने ये अमरीकी एक्शन देखा है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये एक इंटरनेशनल लॉ को वायलेशन है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ईरान पे हमले की। लेकिन जितने जहाज़ आए हैं इसका मतलब ये है कि ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर है। अच्छा,
क्योंकि अगर एयर डिफेंस सिस्टम आपका मजबूत है तो जितने जहाज ईरान में भेजे गए हैं उनमें से 2-4 को तो नीचे गिरा सकते थे वो, ठीक है। क्योंकि फिजिकली जहाज वहाँ गए हैं। ठीक है, B2 को वो नहीं कर सकेंगे, B2 बहुत स्मार्ट किस्म का है, वैसे भी वो जो है उस पर नहीं आता, रेडार पे बहुत से रेडार्स पे 99% रेडार्स पे वो नहीं आता। एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हुआ, लेकिन ईरान हम देख रहे हैं कि अब भी मजबूती से खड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, रिजीम चेंज का जो मकसद है इसराइल का, वो आपको पूरा होता दिखाई दे रहा है? देखिए, ना इसमें सरेंडर होगा, इस किस्म का नहीं है सूरत हाल। और जहाँ तक रिजीम चेंज है वो कोशिश है अमेरिका और इज़राइल की कि इस किस्म का अगर अमल हो जाए, लेकिन सवाल ये है कि मुतबादिल लीडरशिप है कहाँ इनके पास। या तो ईरान के अंदर मुतबादिल लीडरशिप मौजूद हो। जो मुतबादिल लीडरशिप है वो तो अमेरिका बैठी हुई है, वो भाग के अमेरिका में हैं या कुछ यूरोप में रह रहे हैं, कुछ इंग्लैंड में रह रहे होते हैं। जो है हो सकता है शाह ऑफ ईरान का बेटा जो है वो जोश में आ रहा हो, लेकिन वो उस हद तक पहुंचने के इम्कानात बिल्कुल नहीं है। अंदरूनी तौर पर मुतहर्रिक है, लेकिन एक्स की हद तक अंदरूनी तौर पर ये सूरत हाल नहीं है। ये तो सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है कि अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ कहा जा सकता। फ़िलहाल इस बात का रजीम चेंज का कोई हमें इम्कान ईरान में नज़र नहीं आ रहा। और ईरान का मुमकिन रद्द-ए-अमल, देखिए, ईरान का मुमकिन रद्द-ए-अमल का लिए मसला ये है कि अगर ईरान जो है अमरीकी, देखिए अमेरिका तक तो वो पहुंच नहीं सकता, उसके मिज़ाइल जो हैं, नंबर 1। नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा मिज़ाइल मार सकता है वो ईरानी जो अमरीकी शिप्स जो इनके बहरी बेड़े होते हैं वो घूम रहे होते हैं, वो पहुँचे हुए हैं 2। तीसरा जो है वो जो है अमरीकी फोर्सेस जो गल्फ़ में मौजूद हैं, मिडल ईस्ट में मौजूद हैं, उनको कर सकते हैं। लेकिन इन सब से चीज़ें फैल जाएंगी, क्योंकि अगर आप अमरीकी उन फोर्सेस को टारगेट करेंगे जो अरब मुल्कों में हैं तो अरब मुल्क से भी झगड़ा शुरू हो जाएगा। अच्छा, और दूसरा ये है कि अगर ये शिप पे अटैक करते हैं या कुछ और करते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसका रद्द-ए-अमल अमेरिका की तरफ से होगा। अगर तो ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, तब तो मेरा ख्याल है ईरान को ये करना चाहिए। अगर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है मौसर तो फिर मेरा ख्याल ये है कि ईरान को यहाँ पे ज़रा दानिशमंदी से काम करना पड़ेगा। मसलन वो इज़राइल पे अटैक करें। देखिए, इज़राइल जो है वो अमेरिका की आउटपोस्ट है मिडिल ईस्ट के अंदर, यानी अमेरिका का जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक पिलर है इज़राइल को मजबूत रखना, इज़राइल की हिफाजत करना, इज़राइल के को इलाके में बालादस्ती देना। ये फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है अमेरिका का। तो लिहाजा एक तो इज़राइल को दबाव में रखें, दूसरा स्टेट ऑफ हार्मूज को बंद कर दें तो उससे जंग बहुत ज़्यादा फैलने का इम्कान नहीं है। उसके अलावा अगर तीसरा ऑप्शन है, यानी डायरेक्टली अमेरिका को शिप्स पे अटैक करते हैं, उनके बहरी बेड़ों पे अटैक करते हैं या उन मुफादात पे जहां अमेरिकन प्रेजेंस है वहां करते हैं, तो उससे जंग फैल जाएगी। ठीक है, जंग फैल जाएगी। और आम हालात में भी अगर इस वक्त डिप्लोमेसी काम नहीं करेगी, जो कि अमेरिका गालिबन उस मूड में इस वक्त नज़र नहीं आता, तो फिर इंस्टेबिलिटी के इस इलाके में इम्कानात हैं। और वो चाहे जवाब ना भी दे, महदूद जवाब भी दे ईरान, तब भी इंस्टेबिलिटी जो है इस इलाके में बढ़ सकती है। तो लिहाजा अमेरिका ने एक डेंजरस, एक गैर दानिशमंदाना कदम उठाया। ठीक है, अपने मुफादात के लिए तो वो ये कह सकते हैं कि हम जस्टिफाई कर लेंगे मुल्क के अंदर, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर ये काम जस्टिफाई नहीं होता। ठीक है, आप कह रहे हैं अमेरिका का ये गैर दानिशमंदाना फैसला है।